नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो यहाँ पर दोस्तों हम आज पढ़ने वाले हैं जलप्रपात, झीलें एवं नहरें मध्य प्रदेश के अंतर्गत। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक और दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। तो बिना समय गवाए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर जलप्रपात, झीलें एवं नहरें। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपके सामने। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चूलिया जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है। पहला क्वेश्चन है मंदसौर पे, भैंसरोडगढ़ पे, या फिर उज्जैन, या फिर इंदौर में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वह है सेकंड वाला। यहाँ पे क्या है दोस्तों, यह जलप्रपात राजस्थान के भैंसरोडगढ़ पे है और ये कहाँ पे है, चंबल नदी पर स्थित है। और कहाँ पे है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात ये है। बात करें दूसरे पे। दूसरा क्वेश्चन है चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। सोन नदी पर, चंबल, बेतवा, या फिर नर्मदा नदी पर। तो ये है दोस्तों चंबल नदी पर स्थित है चूलिया जलप्रपात। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, जेल पहरी और ग्रुप 2 के लिए यहाँ पर आ चुका है, पहले भी पूछा जा चुका है कि भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है। धुआंधार, चचाई, कपिलधारा, या फिर चित्रकूट। तो भारत का नियाग्रा दोस्तों किसे कहा जाता है, चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। ये क्या है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। इसे भारत का नियाग्रा कहते हैं। और दोस्तों इसकी जो ऊंचाई है 29 मीटर है, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो अभी दोस्तों मैंने बताया है इंद्रावती नदी पर ये स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, आईटीआई टीओ में व्यापम के द्वारा पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश में सहस्त्रधारा जलप्रपात जो है वो किस नदी पर है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, माही, ताप्ती, नर्मदा और चंबल। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में जो सहस्त्रधारा है दोस्तों वो नर्मदा नदी पर है। और मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में जो माहेश्वर है दोस्तों, माहेश्वर में नर्मदा नदी पर ये स्थित है। कितना है दोस्तों, 8 मीटर ये ऊंचा जलप्रपात है जिसे हम सहस्त्रधारा कहते हैं। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर के किस नदी पर स्थित है, यह देखा जा सकता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, ताप्ती, सोन, नर्मदा, खजुराहो। तो सभी को पता है दोस्तों धुआंधार जलप्रपात हमारे नर्मदा नदी पर स्थित है। और कहाँ पे दोस्तों, मध्य प्रदेश के जबलपुर भेड़ा घाट में नर्मदा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 18 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यह सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है। आप इसे याद रखेंगे। निम्नांकित में से कौन सा प्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है, जोग, दूधसागर, कदमी प्रपात, या फिर धुआंधार। तो आप दोस्तों देख के ही समझ जाएंगे, धुआंधार जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। कितना है दोस्तों, ये 18 मीटर ऊंचा है। अगला जो है दोस्तों, कपिल धारा किस प्रकार की वर्णित किया जा सकता है, मतलब कपिल धारा को किस प्रकार वर्णित किया जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, अमरकंटक की एक छोटी नदी है, नर्मदा नदी का जलप्रपात है, नर्मदा नदी की एक सहायक है। तो दोस्तों हम इसको नर्मदा नदी का एक जलप्रपात है इस तरीके से वर्णित कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में रनेह झरना किन नदियों द्वारा बनाया जाता है। चंबल और सिंध, बेतवा और केन, केन और खद्दर, या फिर सिंध और केन। ये आप देख सकते हैं जेल पहरी 17 और ग्रुप 2 में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका रनेह झरना है वो केन और खद्दर नदी पर है, यानी कि खद्दर नदियों द्वारा बनाया जाता है। कैसे दोस्तों, कि ये अनूपपुर जिले के नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक के पश्चिमी ओर 6 किलोमीटर दूरी पर नर्मदा नदी पर स्थित है। आप इसे याद रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो अनूपपुर में है, जैसे कि आपके दुग्ध धारा हो गया, दुर्गा धारा हो गया, शंभू धारा हो गया, लक्ष्मण धारा हो गया और पंच धारा हो गया, ये चीजें आपकी वहां पर स्थित हैं। मध्य प्रदेश में पाताल पानी किस जिले में स्थित है। इंदौर में, जबलपुर में, सीधी में, या फिर छतरपुर में। तो दोस्तों आपका जो पाताल पानी है वो इंदौर जिले में स्थित है। आप इसे याद रखेंगे। इंदौर जिले के चंबल नदी के समीप ये स्थित है, एक पहाड़ी का झरना है। यह इंदौर जिले का एक प्रमुख पिकनिक स्पॉट भी है। पाताल पानी जो है दोस्तों, यहाँ पर तंटिया भील की भी समाधि स्थल है। यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। चचाई, चूलिया, बहुटी और कपिल धारा। तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपका बहुटी, याद रखेंगे दोस्तों। ये कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में ओदा और सैलर नदी पर ये स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई 198 मीटर है। मध्य प्रदेश में बहुटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है।
पहला ऑप्शन है टोन्स, दूसरा है ओदा, केन या फिर महाना। तो दोस्तों आपको पता है, मैंने अभी बताया बहुटी जलप्रपात जो है आपका ओदा नदी पर स्थित है। कहाँ पर? रीवा में। ओदा, और एक और है दोस्तों सैलार, अगर आपका आ जाता है तो ये भी आप कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, चचाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? सीधी, रीवा, सतना या फिर दतिया। तो चचाई जो जलप्रपात है दोस्तों आपका रीवा जिले में स्थित है। कितना है दोस्तों? 130 मीटर है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के बीहड़ नदी पर ये स्थित है ना दोस्तों। चचाई जलप्रपात यह मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। किस झरने को स्थानीय स्तर पर बी फॉल्स कहा जाता है? क्योंकि वहां स्नान करने वाले लोगों को वहां का पानी जो है दोस्तों चुभता है। पाताल पानी, चचाई फॉल, जमुना प्रपात या फिर कियोटी फॉल्स। तो ये जो है दोस्तों आपका जमुना प्रपात है। कैसा दोस्तों? यहाँ ये जलप्रपात बी फॉल इसे कहा जाता है, और ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में स्थित है। जमुना जलप्रपात के द्वारा पचमढ़ी शहर में जल आपूर्ति की जाती है, इसे आप याद रखेंगे। अप्सरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? पचमढ़ी में, अमरकंटक, रायसेन या फिर इंदौर में। तो अप्सरा जलप्रपात जो है दोस्तों आपका पचमढ़ी में स्थित है, याद रखेंगे। यह जलप्रपात जो है दोस्तों कहाँ पे है? होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में स्थित है। इस जलप्रपात को परी फॉल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परी फॉल भी कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, केवटी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? भोपाल में, सतना में, ग्वालियर में या फिर रीवा में। तो दोस्तों जो आपका केवटी है वो आपका रीवा जिले में स्थित है। यह जलप्रपात रीवा जिले के बीहड़ की सहायक नदी जो आपकी महाना नदी है उस पर यह स्थित है। यहाँ मकर संक्रांति पर प्रतिवर्ष मेले का आयोजन भी किया जाता है, आप इसे याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है? कपिलधारा, भालकुंड, दुग्धधारा या फिर भेड़ाघाट। तो दोस्तों आप देख के समझ जाएंगे कि जो आपका भालकुंड है ये नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है। ये जलप्रपात जो है दोस्तों कहाँ पर है? बेतवा। बेतवा नदी की जो सहायक नदी है बीना नदी, उस पर यह स्थित है, और यह सागर जिले के राहतगढ़ नामक स्थान पर स्थित है, याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, जारवानी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल, नर्मदा, माही या फिर ताप्ती। तो दोस्तों जो आपका जारवानी जलप्रपात है वह आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? ये गुजरात राज्य में स्थित है, इसे भी आप याद रखेंगे। पूर्वा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? होशंगाबाद, रीवा, रायसेन या फिर इंदौर में। तो पूर्वा जो जलप्रपात है दोस्तों ये भी आपका कहाँ पर है? रीवा जिले में स्थित है। रीवा जिले में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये जो जलप्रपात है आपका रीवा जिले के टोंस नदी पर है। कौन सी नदी पर है पूर्वा जलप्रपात? टोंस नदी पर है। और रीवा जिले में जो आपके जलप्रपात हैं, जैसे आपका चचाई जलप्रपात हो गया, पियावन जलप्रपात हो गया, बहुटी जलप्रपात हो गया। बहुटी जलप्रपात दोस्तों सेलर नदी पर है। आपका जो पियावन जलप्रपात है बीहड़ नदी पर, और चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर स्थित है, आप इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, लाखा बंजारा झील कहाँ स्थित है? भोपाल में, इंदौर में, सागर में या फिर जबलपुर में। तो जो आपकी लाखा बंजारा झील है दोस्तों वो सागर जिले में स्थित है। लाखा बंजारा झील बुंदेलखंड क्षेत्र के सागर शहर में स्थित है। इसे सागर झील भी कहा जाता है, इसे आप याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, भोज वेटलैंड को रामसर साइट में कब शामिल किया गया? तो वो 2002 में किया गया। हनुमान ताल किस स्थान पर स्थित है? भोपाल, ग्वालियर, इनमें से कोई नहीं, या फिर जबलपुर। तो हनुमान ताल जो है दोस्तों आपका जबलपुर में स्थित है। जबलपुर में बहुत से ताल हैं दोस्तों। जबलपुर में 52 तालाब और 84 तलैया थी। इन सब को दोस्तों इनके कारण क्या है, यहाँ पर गौड़ शासकों ने निर्माण कराया था इन तलैयों को, लेकिन वर्तमान में दोस्तों क्या है कि कुछ खास तालाब ही बचे हैं और बाकी जगहों में शहरीकरण हो चुका है। मुंज सागर झील कहाँ स्थित है? ग्वालियर, ओरछा, मांडू या फिर बुरहानपुर में। तो मुंज सागर झील दोस्तों आपके मांडू में स्थित है। ये धार धार जिला आप कहाँ देख सकते हैं? धार जिला के मांडू में परमार वंश के राजा वाकपति मुंज ने इस झील का निर्माण कराया था, याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारे सामने, इनमें से कौन सी झील भोपाल में स्थित है? लोअर झील, मोतिया तालाब झील, शाहपुरा झील। तो दोस्तों ये जो झीलें हैं ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर एक दोस्तों और झील है मनीषा झील, ये भी आपकी भोपाल में स्थित है। सांख सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में है? माधव राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा, बांधवगढ़ या फिर पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों ये देख सकते हैं 2017 पटवारी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जो आपकी सांख सागर झील है वो माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। शिवपुरी जिले में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान में सांख सागर
और जाधव सागर और माधव सागर आदि कृत्रिम झील स्थित है। इन झीलों का जल स्रोत जो है दोस्तों मनिहारी नदी पर है, याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, सिरपुर तालाब किस स्थान पर स्थित है? भोपाल में, जबलपुर में, ग्वालियर में या फिर इंदौर में? तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि इसका जो आपका सही आंसर होगा कि सिरपुर तालाब किस स्थान पर है, तो ये आपका इंदौर पे है, याद रखेंगे। सिरपुर तालाब इंदौर में स्थित है। सिरपुर झील रामसर भूमि के लिए प्रस्तावित है, याद रखिएगा। और ये वेटलैंड प्रवासी और रहवासी पक्षियों का एक महत्वपूर्ण स्थल भी है। बेनीगंज सिंचाई नहर किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है आपका छतरपुर, रीवा, बैतूल या फिर देवास। तो बेनीगंज सिंचाई जो नहर है दोस्तों छतरपुर जिले में स्थित है, आप याद रखेंगे। यह जो है दोस्तों छतरपुर जिले की अगर तहसील पूछता है तो राजनगर, कौन सा? राजनगर, राजनगर में स्थित है। मध्य प्रदेश की पहली नहर कौन सी है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की पहली नहर आपकी बेनगंगा है। कब बनाई गई थी दोस्तों? 1923 में बनाई गई थी। कहाँ पर बनाई गई थी? बालाघाट में ये बनाई गई थी और ये मध्य प्रदेश की पहली नहर है। बरौंदिया सिंचाई नहर किस जिले में स्थित है? भोपाल, रीवा, मंदसौर या फिर गुना? तो ये दोस्तों ये जो आपकी बरौंदिया सिंचाई नहर है ये आपके गुना जिले में स्थित है, याद रखेंगे। बरौंदिया सिंचाई नहर गुना जिले में स्थित है और यह चंबल सिंचाई परियोजना के अंतर्गत संचालित की जाती है, इसे भी आप याद रख। अगला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं पुलिस आरक्षक में पूछा जा चुका है कि गुलाब सागर महान नहर कहाँ स्थित है? तो ये आपकी दोस्तों कहाँ पर स्थित है? सीधी में स्थित है। गुलाब सागर नहर सीधी जिले में स्थित है। इसका निर्माण कब हुआ था दोस्तों? सन 1984 को कराया गया था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, पायली जल परिसर कहाँ स्थित है? इंदौर में, शिवपुरी में, सॉरी सिवनी में, बुरहानपुर में या फिर भोपाल में? तो पायली जल परिसर जो है आपका सिवनी में स्थित है। पायली जल परिसर सिवनी और जबलपुर की सीमा जो आपकी दोस्तों आप देखे होंगे बरगी डैम, बरगी डैम पर जलाशय के समीप स्थित है। यह सिवनी जिले का एक प्रमुख जो है पर्यटन स्थल भी है, आप ये याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं पटवारी पुलिस आरक्षक 17 में पूछा जा चुका है कि इनमें से किस मध्य प्रदेश का झीलों का शहर कहा जाता है? तो सभी को पता है दोस्तों भोपाल को कहा जाता है। भोपाल में सबसे ज्यादा झीलें हैं। अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में झीलों की नगरी भी कहा जाता है। और भोपाल में स्थित झीलों में बड़ी झील जो है भोजताल है, मनीषा लेक है, मोती ताल और शाहपुर लेक आदि जो है वहां पर दोस्तों प्रमुख हैं। अगर बात कर ले दोस्तों आपका कि हनुमान ताल कहाँ पे है, तो हनुमान ताल जबलपुर में है। यशवंत सागर अगर पूछता है यशवंत सागर झील कहाँ पे है, तो इंदौर में है। अगर लाखा बंजारा झील पूछता है तो सागर में। और अगर मुंज सागर झील पूछता है तो धार में, आप इसे याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है अमरगढ़ जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सीहोर में, विदिशा में, बैतूल में, छिंदवाड़ा में? तो ये दोस्तों आपका सीहोर में है। भोपाल से 65 किलोमीटर दूर जो सीहोर है वहां पर ये स्थित है। 150 फीट ऊंचा है दोस्तों, कितना है? 150 फीट ऊंचा है अमरगढ़ जलप्रपात। वर्षा ऋतु में प्रमुख पिकनिक स्पॉट भी ये रहता है। ये देख सकिए हनुमान ताल, गढ़ोताल, देवताल, समाताल, मढ़ोताल, आधारताल, गंजताल और परशुराम कुंड, संग्राम सागर झील जो है वो कहाँ पर स्थित है? भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर या फिर सागर में? तो दोस्तों ये जो सब है आपका जबलपुर में ये जो ताल है स्थित है, आप इसे याद रखिएगा। जबलपुर को बावन ताल का शहर कहा जाता है। जबलपुर की जो प्रमुख झीलें हैं उसके हम नाम बता देते हैं, हनुमान ताल, गढ़ोताल, देवताल, सपाताल, मढ़ोताल, आधारताल, गंजताल, परशुराम कुंड, संग्राम झील। ये सब जो दोस्तों क्या है जबलपुर में स्थित हैं। चैचपुर जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जबलपुर में है, कटनी में है, उमरिया में है या फिर अनूपपुर में है? तो दोस्तों ये चैचपुर जो जलप्रपात है आपका उमरिया जिले में स्थित है। उमरार बांध में, उमरार जो बांध है वहां पर चैचपुर जलप्रपात है। भाबरत बांध है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान एवं अमोल खो मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित हैं।
एक और जो क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है कि गिदिया खो जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है? करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य, केन वन्य जीव अभ्यारण्य, फैन वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर खेवनी वन्य जीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों जो आपका खेवनी वन्य जीव अभ्यारण्य है वहां पर ये गिदिया खो जलप्रपात है, याद रखेंगे। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये पाठ जलप्रपात, झील एवं नहर का समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।